आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, हो गया भजन, हो गया भजन, हो गया भजन। ना 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 दोस्तों, परेशान मत होइएगा, मैं कोई आपको भजन या कीर्तन नहीं सुनाने वाला। ये काम तो कोई अच्छा भजन वक्ता ही कर सकता है। मैं वही काम करूंगा जो मुझे बहुत अच्छे से करना आता है। लेकिन कितनी अच्छी लाइन है, 4 7 8 वर्डों का एक लाइन है कि आदत बुरी सुधार लो और हो गया भजन। जिस प्रकार भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाए, भजन कीर्तन करें। ये ज्यादा जरूरी है कि आप कोई गलत काम ना करें, आप गलत का साथ ना दे। उसी प्रकार लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए जितना ये ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या करना है, उसी प्रकार आपको ये भी जानना ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में उन गलतियों के बारे में आपसे बात करूंगा जो ज्यादातर लोग करते हैं। ये भी आपके लिए जरूरी है कि आपको कैसे आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा ये भी जरूरी है कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, मैं विजय कुमार कौशिक, आपका होस्ट, आपका दोस्त, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, आज आपके सामने लेके आया वो 5 इंपॉर्टेंट गलतियां, यहां वो मिस्टेक्स जो सभी नेटवर्कर करते हैं, ज्यादातर 90% नेटवर्कर करते हैं और उस सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते जिसको वो डिजर्व करते हैं। अगर ये छोटी सी गलतियों को हम सुधार ले तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को वही प्यार, वही दुलार देंगे जो आज तक आप देते रहे। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहिएगा इन 5 गलतियों को समझने के लिए। नंबर्स ऑफ टाइम डिस्पाइट ऑफ फंटास्टिक कंपनी, लाजवाब मैनेजमेंट। दोस्तों, आपने देखा होगा, नंबर्स ऑफ टाइम डिस्पाइट ऑफ फंटास्टिक कंपनी, लाजवाब मैनेजमेंट, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, वंडरफुल प्लान, फिर भी बहुत सारे लोग सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो कुछ गलतियों को बार बार करते हैं। आज मैं उन्हीं 5 सॉलिड मिस्टेक्स के बारे में आपसे बात करूंगा। 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो मैक्सिमम 90% नेटवर्कर अपनी गलती में, अपनी लाइफ में करते हैं और उस सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। तो सबसे पहली जो गलती है, लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर एक गलत थॉट प्रोसेस के साथ आते हैं जिसको कहते हैं गेटिंग रिच ओवरनाइट। आपने बिल्कुल सही सुना है, रातों रात अमीर बनने का बिजनेस समझते हैं इस बिजनेस को। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए प्लेटफॉर्म लाइक अदर बिजनेस। जैसे दूसरे बिजनेस होते हैं, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है। लोग इसके मैकेनिज्म को, इसकी कैलकुलेशंस को समझना नहीं चाहते। लोग नहीं जानते कि क्यों इसमें ज्यादा पैसा आता है। अरे भैया, इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, लिमिटलेस बिजनेस है, मनी और टाइम का डुप्लीकेशन होता है, इसलिए आपको ज्यादा पैसा मिलता है। आपको $1 मिलियन सीक्रेट बताता हूं, बहुत लाख टके की बात है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑलरेडी एक शॉर्टकट। नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक शॉर्टकट है, इसको और कट शॉर्ट मत करो। किसी भी कंपनी में आपको एक अच्छी खासी इनकम लेने के लिए, एक ठीक ठाक इनकम लेने के लिए 1 से 3 साल का समय सीमा लगेगी ही लगेगी, जहां आपको एक सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए 9 मंथ्स का टाइम फ्रेम फिक्स किया गया, एक प्रोसेस है, और आप चाहेंगे कि आपको बच्चा 2 या 3 महीने में आए, तो क्या होगा, आपके बच्चे का अबॉर्शन हो जाएगा। उसी प्रकार एक अच्छी कंपनी में जल्दी इनकम के चक्कर में लोग अपने बिजनेस का अबॉर्शन कर लेते हैं। यहां से हैदराबाद से दिल्ली की दूरी 1700 किलोमीटर है, लेकिन आपको 2 घंटे में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू टेक ए फ्लाइट, क्योंकि फ्लाइट की कैपेसिटी है, आप 2-2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा आएगा, लेकिन 1 से 3 साल का समय तो आपको लगेगा सिस्टमेटिक एफर्ट्स के साथ। तो इस गलतफहमी से बाहर निकलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। यह भी एक बिजनेस है, दूसरे से बिजनेस के ही जैसे लोग आपके साथ काम करेंगे। सिंपल है, जिसको मैं बोलता हूं एक फॉर्मूला है, जिसको याद रख। गलती नंबर 2, दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि नो को पर्सनली लेते हैं, टेकिंग रिजेक्शंस पर्सनली। जैसे ही आपको 2-4 लोग इस बिजनेस में मना करते हैं, आप गिव अप कर देते हैं। अरे भाई, दुनिया का कौन सा काम है जो पहली बार में ही सक्सेसफुल हो जाता है? पहली बार में तो रोटी भी गोल नहीं बनती, पहली बार में तो साइकिल भी ठीक से नहीं चली थी, और हम तो यहां लाखों रुपए कमाने आए हैं। सो 2-4 नो तो आपको सुनने ही पड़ेंगे। हर बिजनेस का एक नियम होता है, इस बिजनेस का भी एक औसत का नियम है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, कि आप इतने लोगों को बुलाएंगे तो इतने लोग आएंगे, इतने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, इतने लोग फिल्टर होंगे, इतने लोग आपके साथ काम करेंगे। सिंपल है, जिसको मैं बोलता हूं एक फॉर्मूला है, जिसको याद रख लीजिएगा, जिसको मैं बोलता हूं SW6।
SW6 रिपीट कर रहा हूं, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवेयर योर सुपर सिक्स इज वेटिंग। फिर रिपीट कर रहा हूं, SW6, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवेयर योर सुपर सिक्स इज वेटिंग। सिर्फ 6 अच्छे लोगों को ही इस बिजनेस में लेके आना और ट्रेंड करना है, उनके ड्रीम पूरे कराने हैं। आपका काम हो गया। और आपको $1 मिलियन सीक्रेट बताता हूं, दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें किसी ने किसी को नो ना कहा हो। KFC के ओनर कर्नल सैंडर्स, उन्होंने पहली यस सुनने के लिए 999 नो सुनी थी। आपको भी नो तो सुननी पड़ेगी इस बिजनेस के अंदर। अब आप मुझे बताइए, क्या आप क्रिकेट देखते हैं? तो आप बोलेंगे ये कौन सा सवाल है, क्रिकेट तो इंडिया में सभी लोग देखते हैं। क्या हर बॉल पे 6 लगना पॉसिबल है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। 4 बिल्कुल नहीं। हर बॉल पे 2 रन बिल्कुल नहीं। 1 रन भी लगातार बनना पॉसिबल नहीं है। वहां पे भी एक लॉ ऑफ एवरेज होगा कि वनडे मैच में 300 बॉल गिरेगी, इतने रन बनेंगे। अच्छा, आप मुझे एक चीज और बताइए, क्या आपकी गली में जितने सेल्समैन आते हैं, जितने लोग आपको सामान के लिए ऑफर करते हैं, क्या आप सबसे सामान खरीदते हैं? नहीं ना। तो जब आप लोग सबका सामान नहीं खरीद सकते तो हर कोई आपसे बिजनेस में क्यों जुड़ेगा? तो हर आदमी अपना अपना काम करता है, आप अपना काम सही तरीके से करते रहिए बस। वो नो बोलते, जिसको नो बोलना है वो नो बोलेगा, जिसको यस बोलना है उसको वेलकम कीजिए। सो आओ तो वेलकम, नहीं तो बड़ी गलती, मिस्टेक नंबर 3, गलत लोगों को सुनते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती, मिस्टेक नंबर 3, गलत लोगों को सुनते हैं। जी हां, लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर, गलत लोगों को सुनते हैं, गलत लोगों को एक्सपर्ट समझ लेते हैं। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, हिंदुस्तान में रायचंद की कमी नहीं है, ज्ञानी भरे पड़े हैं, बड़े बड़े डायलॉग बोलेंगे। हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, हमने इतनी दुनिया देखी है। लेकिन आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, उनके डायलॉग उनके बैंक बैलेंस के साथ मैच नहीं करते हैं। उनकी खुद की लाइफ EMI पे चल रही है। अरे ऐसे लोगों को क्या सुनना? मुझे वो गाना याद आ रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, क्या वो इस बिजनेस के एक्सपर्ट है? नहीं ना। क्या वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है? नहीं ना। तो ऐसे लोगों को क्यों सुनना? सुनना है तो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को सुनो, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बार क्या होता है, एक आदमी आराम से कार ड्राइव करते रहता है, बड़े आराम से जाता रहता है। उसके बाजू में एक आदमी मोटरसाइकिल लेके आता है और उसको उंगली करने के लिए बोलता है, ओए कभी मोटरसाइकिल चलाई है क्या? वो कार वाला भी सोचता है, यार इसके क्या मुंह लगना। फिर थोड़ी देर में उसके पास आता है, वो आगे चले जाता है कार वाला। फिर थोड़ी देर में वो रेस लेके आता है, उसको बोलता है, हेलो कभी मोटरसाइकिल चलाई है क्या? कार वाला सोचता है, यार मैं कार में और ये मोटरसाइकिल पर ही मेरे को बोला कभी मोटरसाइकिल चलाई है क्या? वो फिर आगे चला जाता है। थोड़ी देर में कार, फिर मोटरसाइकिल वाला उसके पास आके बोलता है, हेलो कभी मोटरसाइकिल चलाई है क्या? तो फिर आगे चला जाता है। थोड़ी देर में देखता है कि मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो जाता है। वो वापस टर्न करके आता है और आके उसको बोलता है, क्या हुआ बे? बड़े डायलॉग बोल रहा था, कभी मोटरसाइकिल चलाई है क्या? कभी मोटरसाइकिल चलाई है क्या? ये क्या हुआ? तो वो बोलता है, भाई साहब बुरा क्यों मानते हो? मैं तो ये पूछ रहा था, अगर आपने कभी मोटरसाइकिल चलाई है तो ये बता दो इसमें ब्रेक कहां होते हैं। ऐसे ही लोगों को नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो सुनना है तो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को सुनो, फालतू को लोगों को लाइफ से आउट कीजिए और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये बिजनेस बहुत बड़ा है। सो मिस्टेक नंबर, टिकना सीखिए, लॉयल बनिए अपने अपलाइंस के प्रति, अपनी टीम के। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक नंबर 4, ये गलती मैक्सिमम नेटवर्कर करते हैं, नहीं तो उनकी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस आ जाएगी अगर ये गलती ना करे। और ये गलती है दोस्तों, स्विचिंग प्रोग्राम टू प्रोग्राम। बहुत जल्दी जल्दी कंपनी बदलते हैं, जल्दी सक्सेस के चक्कर में कंपनी चेंज कर लेते हैं। आज ये कंपनी कर रहे हैं, कल वो कंपनी कर रहे हैं, कल एड्स की कंपनी कर रहे हैं, परसों कॉइन की कंपनी कर रहे हैं। ना इधर के रहते ना उधर के रहते, उनकी फेस वैल्यू भी खत्म हो जाती है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जिसको मैं बोलता हूं $1 मिलियन सीक्रेट, $1,00,000 की बात। यार 500 मीटर पे पानी है, बट एक जगह खोदो। हम लोग क्या करते हैं, 50 मीटर यहां खोदेंगे, 100 मीटर यहां खोदेंगे, 200 मीटर यहां खोदेंगे, और होगा क्या, आप 2000 मीटर खोद देंगे लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा।
आप पाइपलाइन बिछा रहे हैं, पानी की बाल्टियां नहीं ढो रहे हैं। यू आर इन टू द बिजनेस ऑफ डिगिंग द गोल्ड माइन। आप गोल्ड माइन पे बैठे हैं। एक जगह खुदाई कीजिए, एक कंपनी में टिके रहिए। इंग्लिश में एक कहावत है कि रोलिंग स्टोन नीवर गेदर मासस। लुढ़कते हुए पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको कोई भी लात मारता है। और अगर पत्थर अपनी जगह पे अडिग है ना, तो या तो उसकी किसी मंदिर में पूजा होती है, और ऐसे भी कहीं पड़ा है तो भी अपनी वैल्यू क्रिएट करता है। लोग बोलते हैं देख के जाना, उस कॉर्नर पे बड़ा सा पत्थर पड़ा है, ठोकर ना लग जाए। अपनी वैल्यू क्रिएट कीजिए, एक जगह टिकना सीखिए, लॉयल बनिए अपने अपलाइंस के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति। सक्सेस गारंटीड। तो आइए, तो आप पुराने 1942 फॉर्मूले के साथ मार्केट में जाएंगे। मिस्टेक नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे बड़ी गलती, डोंट अपग्रेड देमसेल्फ। अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। लोगों को लगता है जो उनको आता है, जितना उनको आता है, बस एक ही तरीके से काम को करते रहते हैं। और वो कहते हैं ना, अगर आप किसी काम को बार बार एक ही तरीके से करोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो आज तक आपको मिले हैं। गलतफहमी है लोगों की। लोगों को लगता है उनको सब कुछ आता है, दे नो एवरीथिंग। यार आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, इफ यू नो एवरीथिंग, व्हाई यू आर नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, व्हाई यू आर द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन? यानी कि सीखने की जरूरत है। $1 मिलियन सीक्रेट बताता हूं आपको। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, आपको कौन सा टीवी पसंद है, पुराना ब्लैक एंड व्हाइट या लेटेस्ट वन? लेटेस्ट वन। मोबाइल लेटेस्ट वन, कार लेटेस्ट वन। जब आपको हर चीज लेटेस्ट चाहिए तो आप पुराने 1942 फॉर्मूले के साथ मार्केट में जाएंगे तो लोग आपको कैसे लेंगे? तो अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मार्केट रिक्वायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली। पीछे नहीं रहना। कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। आपका जो प्यार है वो मुझे मिलता रहेगा। आज मैंने आपको 5 मिस्टेक बताई है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, जल्दी मैं आपको और 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो ज्यादातर लोग इस बिजनेस के अंदर करते हैं। सो आई एम श्योर यू विल शेयर दिस, लव दिस, लाइक दिस, एंड प्लीज 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 शेयर दिस। थैंक यू वेरी मच।